अच्छा जी, अब जरा सेकंड पार्ट में बात करनी थी इसके। ठीक है, सेकंड पार्ट का देख लेते हैं कि क्या बात हो रही थी। देखिएगा प्लीज, सेकंड पार्ट से पहले मैं कुछ चाह रहा हूँ कि हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें कि पूछ रहे हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग का फ्लेवर है। सही है, फिर हम इस पर बात करते हैं। ये देखिएगा प्लीज, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करना चाहेंगे आपसे, फिर आप मुझे बताइएगा क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। फॉलो करिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट बात है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि एसओपी पे भेज दें, कितने का, लेट से 20,000। और सेकंड ऑप्शन है कि सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर, क्या बेहतर है, 1 बेहतर है 2 बेहतर है, 1 बेहतर है या 2 बेहतर है, क्या लग रहा है? एसओपी में बेचना बेहतर है या फर्दर प्रोसेस करके बेचना बेहतर है? ऐसे नहीं कर सकते ना यार, ऐसे नहीं कर सकते, कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए। लेट से ज्वाइंट कॉस्ट है, लेट से 12 तक, और यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 8,000। अब बताएं, अब बताएं क्या करेंगे, जवाब दें, सोचें क्या करेंगे। ज्वाइंट कॉस्ट है 12,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 8,000। जवाब दें, शाबाश, क्या ख्याल है? क्या बेहतर है, 1 बेहतर है 2 बेहतर है? थोड़ा सोचें ना प्लीज, थोड़ा दिमाग लगाएं, मैं तो बता ही दूंगा। 1 या 2? हम्म, बताएं। 2 कह रहे हैं, ज्यादातर लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 1 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 1 भी कह रहे हैं, मगर अक्सर लोग 2 कह रहे हैं। चलें चेक कर लेते हैं भाई, पीनल बना लें, एक मासूम सा पीनल बना लें, एक छोटा सा पीनल बना के देख लें। बिल्कुल एक आम आदमी को तो इतना समझ में आता है ना, 20,000 अगर एसओपी पे सेल करेंगे, 20,000 फर्दर प्रोसेस करके सेल करेंगे, 30,000 रुपए का रेवेन्यू आएगा। कॉस्ट, कॉस्ट दो तरह की है, ज्वाइंट कॉस्ट आएगी, बिल्कुल आएगी ज्वाइंट कॉस्ट भाई, ज्वाइंट कॉस्ट तो आएगी 12,000 रुपए। ज्वाइंट कॉस्ट जब तक इनकर्ड नहीं होगी, ये एसओपी पे सेल कैसे होगा? अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी क्या? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी क्या? जवाब दें। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कितना प्रॉफिट आ रहा है? फर्दर प्रोसेसिंग हुई कहाँ है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जब हुई नहीं तो कैसे आ सकती? कितना प्रॉफिट आ रहा है? बस सही है, प्रॉफिट आ रहा है तो बस ये डन कर देते, प्रॉफिट आ रहा है ना, डन कर देते हैं भाई, पैसे बच रहे हैं, जाने दो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, बराबर में चेक करें, हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, बिजनेस तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो सेकंड में ज्वाइंट कॉस्ट माइनस होगी, यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट होगी, जाहिर सी बात है, ज्वाइंट कॉस्ट तो पहला स्टेप है, ज्वाइंट कॉस्ट तो पहली सीढ़ी है, ज्वाइंट कॉस्ट तो पहला पड़ाव है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही माइनस होगी। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 10,000। अब बता दें क्या बेहतर है, क्या बेहतर है, क्यों, कितने से फायदा है, कितने से फायदा है? डिफरेंस कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस एडिशनल सेल से 10,000 की एग्री करेंगे। अब आप देखिएगा ये तरीका क्या है इसको पकड़ने का। एडिशनल सेल्स कितनी है, ये मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग की समझे इनडायरेक्टली आपको बात बता रहा हूँ, कुछ टाइम में रेलेवेंट कॉस्टिंग शुरू हो जाएगा तो वहां ये बात वापस होगी, मगर मैंने कहा अभी से कर लें। एडिशनल सेल्स कितनी है, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट तो इररिलेवेंट नहीं हो गई, ज्वाइंट कॉस्ट तो नील नहीं हो गई, ज्वाइंट कॉस्ट तो डिफरेंशियल जीरो नहीं हो गई, डिफरेंशियल ज्वाइंट कॉस्ट तो जीरो है यार।
ज्वाइंट कॉस्ट तो दोनों में आ रही है, ज्वाइंट कॉस्ट तो लगेगी। ज्वाइंट कॉस्ट की फर्क नहीं आ रहा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की फर्क आ रहा। ये बात समझ आती है? ठीक है जी। एडिशनल प्रॉफिट है, देखें 2000 एडिशनल निकालने का ज्यादा अच्छा तरीका ये, पेपर में टाइम बचाना है आपने, पेपर में आपने टाइम बचाना है ना यार, क्या ख्याल है? एग्री करते हैं? इट इज फाइन, ओके। आगे बढ़े। ठीक हो गया। अब आप एक काम करें, इसको नोट करें, इसको नोट करें कि जब भी ये डिसीजन लेना होगा, इसको कहते हैं क्या कि एसओपी पे सेल करें या फर्दर प्रोसेस करें। डिसीजन यानी कि फैसला, टू सेल एट एसओपी और फर्दर प्रोसेस। तो हम करेंगे क्या, डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या निकालेंगे, नेट बेनिफिट निकालें। नेट बेनिफिट और लॉस इज इक्वल टू एडिशनल रेवेन्यू माइनस एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल रेवेन्यू माइनस एडिशनल कॉस्ट, एग्री करेंगे? देख रहे हैं शॉर्टकट अप्रोच क्या थी कि एडिशनल रेवेन्यू को कंपेयर कर लीजिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से। फर्दर प्रोसेस, इट इज फाइन, डन है। नोट कर लेंगे। अब आप इसको अप्लाई करें इस सवाल में, लास्ट पार्ट में, ताकि वो सवाल खत्म हो और हम आगे बढ़ सकें। प्लीज को नोट करें और अप्लाई करें अगले सवाल। शाबाश, क्विकली। ठीक है जी, नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए जल्दी से सवाल में अप्लाई करके बता दूं, जल्दी से, शाबाश। गिव योर कमेंट whether worthwhile for company to sell product A at split of point or sell after further processing। बताएं, जवाब दें, क्या बेस्ट है? फर्दर प्रोसेस करके सेल करें या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करें प्रोडक्ट ए के लिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। प्रोडक्ट ए को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करते हैं तो 30 रुपए का बिकता है, फर्दर प्रोसेस करके सेल करते हैं 60 रुपए का बिकता है, और फर्दर प्रोसेसिंग को 4,80,000 दी हुई है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, शाबाश, देखिए क्या हो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और देखिए क्या आता है आपके पास। शाबाश, जल्दी, 1 मिनट और है आपके पास बस। देखिए इस तरह के सवालों में ज्वाइंट कॉस्ट की जरूरत नहीं है ना, तो अभी हमने बात कर ली, ज्वाइंट कॉस्ट तो किसी काम की नहीं, नकारा थी, लंबे तरीके में हमने फिर भी रख ली थी, मगर आप देखो नील थी। और यहाँ भी शॉर्टकट तरीके में देखो ज्वाइंट कॉस्ट की कोई जगह ही नहीं, तो टाइम जाया करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट रखेंगे अगर। हो गया जी, आंसर आ गया, चलो ठीक है। तो मैं बताया था बी पार्ट का आंसर ये है भैया, रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना है? टू 60,000, 36 लाख, ऐसा ही है, 36 लाख आ रहा है, 3600,000।
स्प्लिट ऑफ पॉइंट में रेवेन्यू कितना है? एडिशनल रेवेन्यू कितना? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी? क्या ये बात समझ आती है? हाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 30 इंटू 60,000 कर दें। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे? फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट ए इट इज फाइन, डन है, ओके। आगे कितने लोगों का यही आया आंसर भाई? आया किसी का आंसर? निकाल लिया था? ये परेशानी तो नहीं हुई थी? कंफर्म करो मुझे। मनीष का आ गया है, कैसर खनानी का आ गया, अब्दुल बासित, बिलाल इश्तियाक, माइज गुल, अब्दुल बासित का नहीं आया, चलो ठीक है। राहिल रफीक का आ गया, सही, ठीक है। इरज शहर का आ गया है, साद खान का आ गया है, सुफियान सिद्दीकी का आ गया है, 786 कंप्यूटर्स का आ गया है, गुड। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? आगे बढ़े, नोट करें जल्दी से। चले गेम को आगे बढ़ाते, डन है, नोट कर ले जल्दी से। अच्छा अभी यार ये क्वेश्चन 2 होमवर्क है आपका, 3 अब बाद में करिएगा। अभी आप यार एक नई चीज समझ लें, बाय प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है? दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है मेन प्रोडक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, सही है। मेन प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी प्रोडक्ट। रीजन ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस इसकी वजह से किया जाता है, बिजनेस को पाने के लिए किया जाता है, बिजनेस को हासिल करने के लिए किया जाता है। बाय प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? एक्सीडेंटल प्रोडक्ट और सेकेंडरी प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर्ड as part of the process। एग्जांपल देते हैं ना आपको, बहुत शांति से आपको पता है, जब शुगर केन बनता है, जब शुगर केन से शुगर बनती है, एग्जांपल ये, जब शुगर केन को क्रश किया जाता है, एक तो शुगर बनती है जो कि मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनता है। बाय प्रोडक्ट आपने पता नहीं नाम सुना नहीं, बेगैस एंड मोलास। ये क्या होता है बेगैस एंड मोलास? आपको पता है अक्सर शुगर मिल के साथ शुगर का पावर प्लांट होता है, बिजली का प्लांट होता है, अक्सर अक्सर। क्यों? क्योंकि इनमें से एक बाय प्रोडक्ट ऐसा है जो बर्न होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो जिसकी हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो फ्यूल का काम करता है। पता है कोई बात? और एक यूज होता है, आपने वो देखा चिपबोर्ड, चिपबोर्ड होता है ना, जो कभी कभी आप पेपर में भी लेके जाते थे बचपन में, शायद पेपर रखने के लिए, तो एक से चिपबोर्ड बनता है। अब ये बेगैस और मोलास जो है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं इसको हम रोक दे, नहीं, ये बन के रहेंगे।
ये बन के रहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या, बिगेस while making sugar, ये इनको रोक नहीं सकते, ये बन के रहेंगे। मगर ये कि इनके लिए बिजनेस नहीं किया था, बिजनेस का काम चिपबोर्ड बनाना नहीं है, बिजनेस का काम है चीनी बनाना, अनअवॉइडेबल, वेरी गुड, अनअवॉइडेबल प्रोडक्शन। तो इनको क्या करें, इनका क्या करते हैं हम, बाय प्रोडक्ट का करते हैं क्या है, टू मेन यूजेस क्या है, टू मेन यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट। ये तो क्या करें, ये तो सेल कर दें, या फिर क्या करें, यूज इट इन द बिजनेस। एज रिप्लेसमेंट ऑफ अदर प्रोडक्ट। एग्री करते, एग्री करते हैं, तो अब क्या करें, इसको बेच दें मार्केट में, बेच दें, या फिर इसे एज अ रिप्लेसमेंट कर दें अगले प्रोडक्ट, दूसरे किसी प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लें। ये भी कर सकते हैं ना, कि हम इससे कुछ और काम निकाल लें, डिस्काउंट लगा के बेच दें। हाँ, वो तो पहले में आ गया ना, सही है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपने शुगर मिल के बराबर जो पावर प्लांट है वहां इस्तेमाल कर लिया, तो उससे फायदा क्या होगा, अगर आपने पावर प्लांट में इस्तेमाल कर लिया तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो पावर प्लांट के लिए फिर जो तेल खरीदना था या कोल खरीदना था या जो फर्नेस ऑयल खरीदना था, जो लुब्रिकेंट खरीदना था, वो बच गया ना, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर हम बगैर मोलेज कोई जला के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो फिर वो जो ऑयल को जला के हीट निकालने की जरूरत थी, वो जरूरत नहीं है ना, कॉल बच जाएगी। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, कॉल बच जाएगी, जबरदस्त। यहाँ पे क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, बिजनेस विल रिसीव रेवेन्यू, या इनफ्लो हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस्ट विल बी सेव्ड। ये बात समझ आती, नोट करें बातें, नोट करें, बिल्कुल ठीक है ना। एक तरफ वीट में भूसी, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बाय प्रोडक्ट है, वीट में कह रहे हैं भूसी जो है बाय प्रोडक्ट, सही है बिल्कुल, वो गाय वाय में खिलाने में काम आती है, गाय के चारे में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बात समझ आई आपको, तो बाय प्रोडक्ट ऐसे ही बन गया, एवी प्रोडक्ट बन गया, क्या करें, जान नहीं छुड़ा सकते। हाँ, ज्वाइंट प्रोडक्ट से दो चीजें बनेंगी, ये इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे नहीं करें, कि ज्वाइंट प्रोडक्ट से दो चीजें बन गई, करेक्ट कर ले, सही कह रहे हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट से एक तो मेन प्रोडक्ट बना, बाय प्रोडक्ट बना, फिर राइट साइड पे एग्जांपल है, फिर बाय प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट बता दें। शाबाश, नोट करें, नोट करें, नहीं नॉर्मल लॉस ट्रीट नहीं करेंगे, ट्रीट क्या करेंगे अभी आगे आ रहा है, ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड सवाल है, इसका जवाब भी आ रहा है। फायदा हुआ है, बिल्कुल फायदा ही है, बिल्कुल फायदा ही है, मगर इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं अभी दिखा रहे हैं, पहले इसको नोट करें, अभी ये बुक में भी लिखा है ट्रीटमेंट, वहीं से ही दिखाऊंगा मैं आपको। हो गया नोट, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँ, जाने टू रीड कर दूं, टू कौन सा वाला रीड कर दूं, यूज इट इन द बिजनेस, use it in the business as replacement of another product, use it in the business as replacement of another product। अभी देखें तो सही, सबर तो करें,
अच्छा ये बनना तो है, इसके बगैर बात हो नहीं सकती, ये निकलेगा तो सही, अनअवॉइडेबल। मगर अब इसका करें क्या, अब आ गया। बिगेस एंड मोलेस, बिगेस एंड मोलेस, BAGASSE and MOLASSE। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। दिस इज फाइन। रेवेन्यू के बाद क्या लिखा है, रेवेन्यू के बाद लिखा है इनफ्लो, इनफ्लो। अच्छा अब आ जाए जरा ट्रीटमेंट पे, ये देखें जी लिखा हुआ उसी पेज पे लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट इसके 4 हैं, 1 2 3 4। कुछ लोग कहते हैं अदर इनकम रिकॉर्ड कर लें, कुछ लोग कहते हैं रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कम कर दें, कुछ लोग कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से कम कर दें। अब आप बताएं ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट क्या लगता है आपको, कि अदर इनकम रिकॉर्ड कर दें या रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेंगे, ये कितना अच्छा है? ऐसा कर सकते हैं क्या? IAS अलाउ कर देगा कि रेवेन्यू में ऐड कर दें, मेन रेवेन्यू में ऐड कर दें? हाँ, मेन रेवेन्यू में ऐड करना मेरे हिसाब से नहीं, नहीं मुनासिब नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं। ठीक है, अच्छा सही नहीं है, ज्यादा अच्छा तरीका इन सब में ये। क्यों? ये आया कहां से? फैक्ट्री से आया, ऑफिस से आया? ये फिगर आया कहां से भाई? फैक्ट्री से आया, ऑफिस से आया? जवाब दें। ऑफिस से आया नहीं, फैक्ट्री से आया। ऑफिस से आता तो अदर इनकम रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड होता था और बैड डेट रिकवर्ड वगैरह होता है। तो ये जब फैक्ट्री से आया तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट से एडजस्ट नहीं होना चाहिए? जैसे आपको याद है वो लाइक टू लाइक, हाँ जैसे आपको याद है वो नॉर्मल लॉस बेचते थे तो उसका स्क्रैप भी कहां से लेस करते थे? नॉर्मल लॉस बेचते थे, उसका स्क्रैप भी कहां से? कॉस्ट में से ही करते थे। नहीं समझे बात को? इसीलिए कहते हैं ज्यादा अच्छा तरीका ये, कॉस्ट से लेस कर दें। बिल्कुल, कॉस्ट अंडरस्टेट नहीं हो रही, देखो फायदा ही है ना अरसल इमरान। क्या ये बेच के पैसे नहीं आ रहे? क्या इसको इस्तेमाल करके पैसे बच नहीं रहे क्या? जैसे नॉर्मल लॉस, याद है नॉर्मल लॉस से क्या होता है? नॉर्मल लॉस में भी हमारी याद है कि वो कॉस्ट को कम कर देता है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, चलो। तो ये 4 ट्रीटमेंट है, या तो इसको अदर इनकम रिकॉर्ड कर लो, या सेल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेस कर दो, या COGM से लेस कर दो। ज्यादा अच्छा तरीका ही है, ज्यादा अच्छा तरीका। नॉर्मल लॉस तो हर हाल में सेल ही होता है। नहीं एक्सेप्टेबल सब है, वो सही है कैसेट, मगर सवाल में देखना पड़ेगा। और अगर सवाल साइलेंट है तो भी क्या करेंगे? अगर सवाल साइलेंट है तो ये ट्रीटमेंट करेंगे, लास्ट वाला रिकमेंडेड है। सही है ना? अगर सवाल साइलेंट है तो लास्ट वाला ट्रीटमेंट करना होगा, करना होगा। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट लेस करेंगे तो कॉस्ट की प्राइस कम होगी, सेलिंग प्राइस भी इस हिसाब से कम सेट होगी ना। कॉस्ट कम होगी तो सेलिंग प्राइस भी कम ही रखनी पड़ेगी। सही है सुफियान? यार देखो अगर एक प्रोडक्ट का जो है वो, अच्छा इससे एक मैं एक और बात बता दूं, देखो थोड़ा सा तुम लोगों को मैंने बात और क्लियर हो गई। एक मिसाल है ऐसे कि 1000 यूनिट में से 200 बाय प्रोडक्ट हो गया और 800 मेन प्रोडक्ट है। तो अब यूनिट कॉस्ट करते हैं, अभी शायद क्लियर, सुफियान क्लियर हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट। यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए तुम डिवाइड किससे करोगे सुफियान? सुफियान यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए 800 से करोगे या 1000 से करोगे? सवाल है मेरा। बाय प्रोडक्ट को छोड़ दो, चलो बाय प्रोडक्ट कितने से डिवाइड करोगे? कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, कॉस्ट ओवर स्टेट हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ज्यादा हो रही है,
कॉस्ट ज्यादा हो रही है ना यार, क्योंकि 1000 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, इनपुट तो 1000 किया था, तो एक तरफ कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि कुछ लोगों को ये इंप्रेशन मिल रहा है शायद हम कस्टमर के साथ भला करें, कस्टमर के साथ भलाई करें, कस्टमर के नेकी करें, कुछ भी नहीं करें कस्टमर के, कस्टमर को आपने वैसे ही ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दी थी, ओवर स्टेट कर दी थी कॉस्ट, ज्यादा कर दी थी कॉस्ट। शायद बात समझ, सुफियान बात समझ आई? तो बाद में उसको हमने क्या किया, देन एडजस्टेड थ्रू बाय प्रोडक्ट। हाँ मैंने इसीलिए अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह, इसलिए मैंने क्लास के शुरू में कहा था थोड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक लगेगा। थ्रू बेनिफिट फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, हिसाब बराबर हो गया कुछ हद तक, कुछ हद तक। सही है, कंपेंसेट हो गया, वेरी गुड। 76 कंप्यूटर का थोड़ा बहुत कंपेंसेट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, इसीलिए ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि यही कंपनसेशन दे दो, यही कस्टमर को दे दो। अदर इनकम रखोगे तो ये कंपनसेशन कस्टमर को नहीं मिल सकेगा ना, क्या ख्याल है, नाइंसाफी नहीं हो जाएगी कस्टमर के साथ? हाँ तो देखो, क्योंकि कॉल ज्यादा चार्ज हो गई ना, हमारी हमारी बात समझ आई? देखो कॉल भी तो ज्यादा चार्ज हुई क्योंकि तुमने 800 से डिवाइड किया, तो कब से डिवाइड किया तो कॉल बढ़ गई होगी। तो बेहतर है कि कंपनसेट यही कर देना चाहिए ना, अगर अदर इनकम में रिकॉर्ड करेंगे तो कंपनसेशन हमारे पास आ जाएगा, रेवेन्यू में करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा, क्या ख्याल है? इसलिए ज्यादा अच्छा तरीका दुनिया में ये वाला माना जाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब अगला सवाल, ये हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस करनी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है, इसीलिए मैंने कहा दुनिया में कस्टमर को देना है, बिल्कुल कस्टमर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसको कॉल भी दे चुके हैं ना, कॉल भी दे चुके हैं। अच्छा एक और बात, इसके कुछ वैल्यूएशन भी है, फिर क्लास एंड करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, वैल्यूएशन मतलब है कि इसकी वैल्यू निकालते कैसे, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, बहुत ही आसान है, अभी बताया था, कुछ हद तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। ये भी का लास्ट सेगमेंट होगा, फिर क्लास ऑफ कर दो। जी बताइए, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम, एक तो ये तरीका है ग्रॉस रेवेन्यू बेसिस, कि अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, सेल इन द मार्केट एज इट इज, विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं किया, बस जिस फॉर्म में आप बोरी में डाला भेज दिया, बोरी में, बोरी होती है ना बोरी, उसमें डाल के भेज दिया, एग्री करेंगे? तो ये कौन सा मेथड है, ग्रॉस रेवेन्यू में से। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज पर एनी ऑफ द अबव पॉसिबल ट्रीटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल, सिंपल, ये सही कहा किसी ने, अरसल इमरान ने, सेलिंग बाय इनटू यूनिट्स, ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि इसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप सेल करो और उसकी वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका रिकॉग्निशन और नेट रेवेन्यू, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होगा, जाहिर सी बात, जाहिर सी बात, इसमें एडिशनल कोई कॉस्ट होगी तो माइनस करो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट मींस सोयाबीन के सीड्स में खाद बाय प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सही है, कह सकते हैं बिल्कुल, जो मुझे लग रहा है तुम्हारी बात से। और मैं क्या बातें कर रहा था, एक मिनट, कुछ कह रहा था मैं। ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब है मनीष एज इट इज भेज दिया, चंदा एज इट इज भेज दिया, कोई चेंजेस नहीं की, बोरी में डाला भेज दिया। इसमें क्या है, शायद पैकिंग करके बेचा है। नेट रेवेन्यू का मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा नेट रेवेन्यू मतलब कोई कॉल भी आ गई, नेट का मतलब है कुछ माइनस भी हुआ है, क्या माइनस हुआ, फर्दर कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल पैकिंग वैकिंग, ये पन्नी वन्नी लगा दी है उसमें ताकि प्रोडक्ट थोड़ा मुहजिब लगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, ये बड़ा प्यारा है, ये कब यूज होता है, व्हेन बाय प्रोडक्ट इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट, बाय प्रोडक्ट एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर प्रोडक्ट। ये बात समझ आती है? एक मिनट सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ऑर्डिनरी इज अप्लाइड बाय द फर्म हु बाय प्रोडक्ट आर यूज्ड विद इन द प्लांट। सेल नहीं कर रहा, सेल नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, ये एग्जांपल याद आ रही है, पावर हाउस वाली, हाँ बिल्कुल, ये भी हमने देखो नीचे लिखी भी है, देखे ना, ठीक है जी।
अभी दी ना एग्जांपल मैंने, बेगैस और मोलेज जो है वो फ्यूल बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं ना पावर हाउस में, जो बिजली का पावर हाउस है अक्सर शुगर मिल के बराबर, वहां पे ये बेगैस मोलेज जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अगर ये बेगैस मोलेज किसी वजह से नहीं जाए, प्रोडक्शन ज्यादा ना हो चीनी की शुगर की, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो बाजार से लेना पड़ेगा, फ्यूल बाजार से खरीदना पड़ेगा, कोल वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्ट आएगी। तो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू, अच्छा एक मिनट और आसान कर, थोड़ा सा और आसान कर, बाय प्रोडक्ट ने ना मटेरियल ए को रिप्लेस कर लिया, मटेरियल ए रिप्लेस हो गया, अब बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? फिर अगर बाय प्रोडक्ट को मटेरियल, बाय प्रोडक्ट ने मटेरियल ए को रिप्लेस कर दिया, तो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू फिर किसके बराबर होगा? इसका मतलब अगर इसने मटेरियल ए को रिप्लेस कर दिया, तो क्या मैं कहता हूँ कि बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, ये बात समझ आई साद यूसुफ, कि मटेरियल ए को अगर हम रिप्लेस करें, अगर हमारा बाय प्रोडक्ट इतना तगड़ा है कि मटेरियल ए को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बाय प्रोडक्ट वैल्यू बाय प्रोडक्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मटेरियल, क्योंकि हमने जिसकी जगह इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू बराबर हो गई ना। क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो ये कौन सा मेथड कहलाता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड के, जहां पे आप बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकल रही है, वैल्यूएशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, वैल्यूएशन ऑफ बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकल रही है, मगर कैसे निकल रही है? उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट देख के, उस जैसा मटेरियल उसने जिसको रिप्लेस किया उसकी वैल्यू देख के, thereby avoiding the necessity of purchasing material and supplies from outside supplier। कितनी प्यारी बात की कि जब आपने बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, तो अब देयर नो नेसेसिटी, कोई जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत नहीं है? अवॉइडिंग द नेसेसिटी ऑफ परचेजिंग मटेरियल्स। कोई बात समझ आई? बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्लास एंड करते हैं, मार्केट वैल्यू मेथड और रिवर्सल कॉस्ट मेथड। यार ये वही है जो सब हमने आज देखा। The market value method or reversal cost method is a method to reduce the manufacturing cost of the main product not by the actual revenue received but by an estimate of the byproduct value at time of recovery। हाँ, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है साजू सब, छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट, देखिएगा ये बहुत बहुत ही आसान है ये। बाय प्रोडक्ट की फाइनल सेलिंग वैल्यू 100 है, फर्दर कॉस्ट लगी है 40 की, तो प्रॉफिट है 15 रुपए का। हमें निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझ? बहुत आसान है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 100, रिवर्स करते जाएं, रिवर्स करते जाएं, प्रॉफिट कितना है? 15, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? बाय प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू कितनी? लास्ट बात कर दूं, देखना प्लीज, देखना प्लीज। सेलिंग प्राइस कितनी है? कस्टमर कितने पैसे दे रहा है? किस बात के पैसे दे रहा है कस्टमर? कस्टमर किस बात के पैसे दे रहा है? कस्टमर में प्रॉफिट दे रहा है 15 का, एग्री करेंगे? कस्टमर में प्रॉफिट दे रहा है 15 का, देखिए कितनी प्यारी इलस्ट्रेशन होगी। कस्टमर प्रॉफिट दे रहा है 15 का, एग्री करेंगे? कस्टमर में फर्दर कॉस्ट के पैसे दे रहा है, जो हम फर्दर पैसे लगा रहे हैं उसके पैसे दे रहा है कितने? 40।
बाकी कस्टमर किस चीज के पैसे दे रहा है? प्रॉफिट भी दे दिया कस्टमर ने, कॉल भी दे दी। इस पे काम हुआ, बाय प्रोडक्ट को उसके पैसे दे रहा है। फिर लॉजिक बनती है, लॉजिक बनती है। 100 रुपए दे रहे हैं कस्टमर, तो भाई कस्टमर जो पैसे देता है उसमें प्रॉफिट शामिल होता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना, वैल्यू प्लस प्रॉफिट होता है ना। एग्री करेंगे? तो रिवर्सल कॉस्ट मेथड जो है, टैक्स नहीं है अभी फिलहाल, जो है वो उसकी बात हो रही, जो सामने सामने है उसकी बात हो रही। ठीक है भैया, चले यार, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे यार प्लीज इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये लास्ट रिक्वेस्ट है बस आपसे, लास्ट मिनट, कि जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप फॉलो नहीं कर रहे। ओ जी सर, हमने तो साइलेंट पे रखा है, सर हमने तो आर्काइव कर दिया है, हाँ हमसे तो देखा भी नहीं जाता ग्रुप। कैसी बातें कर? रजिस्टर्ड स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप आपने बिल्कुल फॉलो करना है। आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये क्राइम कर रहे हैं आप। बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रही होती हैं उसमें, उसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है, इंपॉर्टेंट बातें शेयर की जा रही होती हैं, टेस्ट को बताया जा रहा होता है, मिड टर्म को बताया जा रहा होता है, क्लासेस की अपडेट्स आ रही होती हैं, न्यू टॉपिक के बारे में अपडेट मिल रही होती है, कुछ चेंजेस हैं वो बताई जा रही होती हैं। प्लीज यार ये व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो, रजिस्टर्ड स्टूडेंट का खास तौर पे, तो मिड चेक हो गए। हाँ क्यों भाई हमजा, खैरियत है? फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। ठीक है चले यार, थैंक यू। नहीं ये देखे ना, ये मैसेज स्किप हो जाते हैं तो गलत हो जाएगा ना। इंशाल्लाह रात में 786 कंप्यूटर लास्ट। ठीक है, टेस्ट देना पड़ेगा ना। ठीक है चले, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।